नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है राज्य प्रशासन के सामने आने वाली चुनौतियाँ। राज्य प्रशासन कई प्रकार की चुनौतियों से जूझता है। उसमें से सबसे पहले हम देखते हैं किस प्रकार की चुनौतियाँ हैं, वो है वित्तीय स्थिति की। राज्य प्रशासन की जो वित्तीय स्थिति है वो संघ सरकार के मुकाबले बहुत ही कमज़ोर रही है। स्वतंत्रता के पश्चात से आज तक राज्यों की वित्तीय स्थिति निरंतर कमज़ोर रही है और पिछले 20-25 वर्षों में यह और कम हो गई है। किसी भी कल्याणकारी योजना को चलाने के लिए जो धन चाहिए, वो धन एकत्र करने के जो सरकारी तरीके होते हैं कर संग्रहण के, उनमें राज्य सरकारों की जो शक्तियां हैं वो सीमित है और जो संघ सरकार है, केंद्र सरकार है, उसके पास ज़्यादा पावर है। जैसा कि हम जानते हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 प्रकार की सूचियां हैं। इनमें इन विषयों पर केवल संघ सरकार कानून बना सकती है। राज्य सरकार राज्य सूची में जो शामिल है उन पर राज्य सरकार कानून बना सकती है, लेकिन राज्य सूची में जो भी कार्य शामिल हैं वो सारे के सारे कल्याणकारी कार्य हैं और इन कार्यों को करने के लिए जो धन चाहिए वो कर संख्या में सीमित है, उनसे धनराशि ज़्यादा बड़ी प्राप्त नहीं होती। और जो कर संग्रहण है उसकी प्रक्रिया ही कुछ ऐसी है कि राज्य सरकारों के पास अधिकतर जो कार्य हैं वो लायबिलिटी वाले हैं, दायित्व वाले हैं, और जो संघ सरकारों के पास जो संसाधन या कर संग्रहण होगा तो इनको राज्य सरकारों की अपेक्षा अधिक धन प्राप्त होगा। तो राज्य सरकारों के पास जितने भी कार्य हैं वो दायित्व वाले हैं, लायबिलिटी है, और एसेट्स हैं वो हम कह सकते हैं कि वो संघ सरकार या केंद्र सरकार के पास है। तो एक तो पहली स्थिति तो ये है कि राज्य सरकारों के पास बहुत कम पैसा होता है जिससे वे कल्याणकारी योजनाओं में पूरी तरीके से उनको सफल नहीं बना पाते। दूसरी जो इसमें देखने को मिलती है जो समस्या है, चुनौतियां हैं, वो है स्वतंत्रता के पश्चात राज्य प्रशासन है वो भेदभाव का शिकार रहा है। संघ सरकार में अगर अलग राजनीतिक दल की सरकार हुई और राज्य सरकार में किसी अन्य दल की, तो भारतीय राजनीति का इतिहास देखने से ऐसा लगता है कि लगभग हर बार जब भी अलग राजनीतिक दल की सरकार होती है तो राज्य है वो भेदभाव का शिकार हुए हैं। तो ये दूसरा कारण है जिसमें राज्य प्रशासन राजनीति के चलते भेदभाव का शिकार भी हुआ है। और तीसरा जो है वो है राष्ट्रीय एकता में जो बाधक तत्व है, राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्वों की उपस्थिति के कारण, बाधक तत्वों की उपस्थिति के कारण राज्य प्रशासन को के कारण राज्य प्रशासन है वो कमज़ोर साबित हुआ है। वो जो बाधक तत्व है वो जाति के आधार पे हो सकते हैं, भाषा के आधार पे हो सकते हैं, क्षेत्र के आधार पर हो सकते हैं। तमाम तरह के ये जो बाधक तत्व हैं ये भी राज्य के प्रशासन को कमज़ोर करते हैं। राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व है वो राज्य प्रशासन को कमज़ोर कर देते हैं। एक जो
अन्य कारण है वो है परियोजना स्वीकृति में देरी भी हो जाती है। राज्य कोई योजना बनाते हैं और कोई परियोजना स्वीकृत करते हैं तो उन्हें कई बार मंत्रालयों की, विभागों की अनुमति लेनी पड़ती है और इस प्रक्रिया में काफ़ी देर लग जाती है। किसी विकास कार्य में काफ़ी देर लग जाने से राज्य प्रशासन पूरा का पूरा प्रभावित होता है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, अगर कोई प्रोजेक्ट 500 करोड़ रुपए का है 2020 में, लेकिन उसको 3 वर्ष की देर हो गई, उसको स्वीकृत होना है 2020 में, लेकिन 3 वर्ष की देर हो गई तो वो 2023 में स्वीकृत होगा। तो ये जो 500 करोड़ रुपए की राशि है ये बढ़कर लगभग 1000 करोड़ रुपए उसमें लागत आएगी। तो ये जो लॉस हुआ है ये 500 करोड़ का, इसका अतिरिक्त भार भी राज्य प्रशासन पर पड़ जाता है। तो ये भी एक कारण है। अब हम अन्य देखते हैं कि कई ऐसे कारण भी हैं जिनसे राज्य प्रशासन निरंतर जूझता रहा है। जैसे आतंकवाद, नक्सलवाद, आपदा, अकाल, बाढ़, इनसे जो राज्य जूझ रहे हैं उन राज्यों में हमेशा ये प्रशासन के समक्ष एक बड़ी चुनौती रही है। जैसे कोई राज्य है आतंकवाद से जूझ रहा है, कोई नक्सलवाद से जूझ रहा है, किसी में बाढ़ आती है हर साल, तो इन राज्यों में बहुत बड़ी समस्या होती है। और एक अन्य कारण है जिसमें संसाधनों का वितरण है वो भी समान रूप से नहीं हुआ है या नहीं होता है। अब कुछ राज्य हैं वो खनिज संपदा में इतने उनके पास विपुल भंडार हैं लेकिन उनका लाभ उनको नहीं मिल पाता। तो राज्य इस प्रकार की जो समस्याएं हैं उनसे निरंतर जूझते रहते हैं। इसकी वजह से भी राज्य प्रशासन को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फिर कई प्रकार के सांप्रदायिक दंगे भी राज्यों में होते रहते हैं। इनसे भी राज्य प्रशासन को बहुत बड़ी क्षति पहुंचती है। इसके अलावा कुछ ऐसे विवाद भी होते हैं जो हमेशा से चलते रहते हैं। जैसे नदी विवाद है, नदी जल विवाद है। काफ़ी राज्यों में नदी जल विवाद चल रहे हैं। राजनीतिक मामलों के राजनीतिक विवाद भी चलते रहते हैं। किसी राज्य में से अलग राज्य बनाने की मांग हो या अन्य भाषा संबंधी मुद्दे हों या किसी क्षेत्र विशेष का किसी राजधानी के जो मुद्दे हैं ये भी हमेशा चलते रहे हैं। इन सब के अलावा जो हम देखते हैं कि उनमें स्थानीय विवाद, स्थानीय मुद्दे हैं, उन पर भी कई प्रकार की राजनीति या उनके मसले देखने को मिलते हैं जिनसे राज्य प्रशासन प्रभावित होता है। और वर्तमान में जो राज्य है, वर्तमान में सभी राज्य, लगभग सभी राज्य एक नई प्रकार की चुनौती का सामना कर रहे हैं। वो है कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई। और वो इस प्रकार की है कि जो तकनीक है, तकनीक का दुरुपयोग करके, या हम यूं कहें कि फेक न्यूज़ के माध्यम से, फेक न्यूज़ के माध्यम से भी कानून व्यवस्था को बड़ी चुनौती मिल रही है। चूँकि इसका उपयोग अभी इस समय सबसे ज़्यादा हो रहा है तो काफ़ी प्रकार की जो लिंचिंग की घटनाएं बढ़ रही है। तो ये समस्त राज्यों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में ये उभर रहा है। इसमें सोशल मीडिया पर या अन्य प्लेटफॉर्म पर किसी भी राज्य में कोई अप्रिय घटना
होती है उसके संबंधित जो फोटो है, वीडियो हैं, उनको किसी अन्य दूसरी घटना के साथ जोड़कर जनता में प्रचारित किया जाता है, जिससे कि कानून व्यवस्था के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आ रही है। ये अभी इन दिनों में ये बहुत ज़्यादा प्रचारित हो रहे हैं, तो ये भी राज्यों के समक्ष एक नई चुनौती बनती जा रही है। अन्य कई मुद्दे हैं, जैसे समन्वय का मुद्दा है राज्य प्रशासन के समक्ष। समन्वय जो करते हैं, समन्वय का जो काम है वो भी एक बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है। संघ सरकार और राज्य सरकार, संघ सरकार पर विभिन्न प्रकार के मंत्रालय होते हैं और राज्य सरकार पर विभिन्न प्रकार के विभाग होते हैं। तो इनमें अगर आपस में समन्वय की कमी होगी तो यह चुनौती भी राज्य प्रशासन के समक्ष ही आएगी। तो समन्वय की कमी एक सबसे बड़ी कमी है जिसको राज्य प्रशासन महसूस कर रहे हैं काफ़ी समय से। तो ये समन्वय की जो कमी है, इसकी वजह से राज्य सरकारों के विकास में बहुत बड़ी रुकावट आ रही है। और एक अन्य जो समस्या है वो है प्रशासनिक नवाचार नहीं करते हैं राज्य। कई बार क्या होता है कि कुछ राज्य प्रशासनिक नवाचारों में आगे रहते हैं एवं कुछ प्रशासनिक नवाचारों को नहीं अपनाते हैं। इस वजह से वे राज्य विकास की दौड़ में पीछे रह जाते हैं और उनका राज्य प्रशासन है वो उतना सजग भी नहीं होता है। राजस्थान इस मामले में बिल्कुल अग्रणी राज्य रहा है कि राजस्थान ने इन तमाम चुनौतियों के बाद भी हमेशा से नवाचार किए हैं और जो सुधार हैं, प्रशासनिक सुधार, वो भी सबसे पहले इन्होंने इम्प्लीमेंट किए हैं। इसलिए राजस्थान सीमित संसाधनों के बावजूद प्रशासनिक विकास के दृष्टिकोण से एक अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है। तो राजस्थान के राज्य प्रशासन के साथ कुछ अन्य राज्यों की अपेक्षा कम समस्याएं हैं और राजस्थान का राज्य प्रशासन चाहे किसी भी दल की सरकार रही हो, प्रशासनिक नेतृत्व और राजनीतिक नेतृत्व बहुत ही अच्छा रहा है। ये जो राज्य प्रशासन है, इसके बारे में हम राज्य की परिभाषा, राज्य प्रशासन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, राज्य प्रशासन के सामने आने वाली चुनौतियां और इसका महत्व, ये सब हमारा हो चुका है। अब हम आगे का जो पार्ट है हमारा यूनिट फर्स्ट का, वो हम आगे के क्लास में पढ़ेंगे।